सुनने आती है तो गांव की पटेलन की कथा सुन के आई। गांव की पटेलन दादा आई सोरो कैसे सुन के आई तो पटेलन के मन में एक विचार आया, भाई गुरु जी को भोजन तो मेरे घर भी कराओ। हैं विचार आयो गुरु जी को भोजन तो मेरे घर भी कराओ। पर जो पटेलन को पटेल है ना वो बहुत खतरनाक हो। पटेलन को पटेल जी बहुत खतरनाक। तो वह चुपचाप में कह गई, बोले गुरु जी आज काल को भोजन मेरे घर होएगा और बोल मेरा नाम नहीं लेना, भोजन तैयार है जाएंगे और मैं आ जाऊंगी और तुम भोजन करवे चल चलियो। भाई ठीक है ऐसे कह और पटेलन घर को चली गई। तो पूरी रात पटेलन को नींद नहीं आई। क्यों? पटेल जी के डर के मारे। सुबह ही जल्दी पटेलन जगी और पटेल जी से बोली, बोले सारे दिन यहाँ पड़ा रहे, कभी खेतन पे तो जावा करो। यूं नहीं है कि भाई खेतन को देखें कैसी फसल है कैसी नहीं है, यहां ही पड़े रहेंगे और यहां ही ठहराते रहेंगे। तो पटेल जी ने कही, बोले आज चले जाऊं। हाँ बोले आज ही चले जाओ। तो पटेल जी लठिया हाथ में ले और खेतन पे चले गया। तो पटेलन ने बिचारी ने बहुत जल्दी काम करो, बहुत जल्दी काम करो, चौका लगायो, बर्तन मांजे, भर बगैर काम करो। बिचारी ने भर बगैर काम करो। तैयार है के तब मंदिर पे आई और बोली गुरुजी जल्दी चलो, जल्दी चलो, भोजन ठंडे है जाएंगे। यूं ना कह रही कि वो बाप आ जावे, ऐसे ना कह रही, यूं कह रही जल्दी चलो भोजन ठंडे हो जाएगा। तो गुरुजी भोजन करके घर पे आ गए। बगल बिचारी ने एक चटाई बिछाई, बैठो महाराज बैठो, और पानी को जग रखो, पानी को गिलास रखो और भोजन करने की तैयारी हुई। अब पटेल जी भोजन ले आई, भोजन परोसियो, वो पटेल जी आ गए। काम तैयार हो गए। अब तो यही कहवा की देर ही कि भोजन करो। जब तक तो पटेल जी आगे तो पटेलन ने सोची रे या तो काम बिगड़ो, ई तो निपू तो आएगो और अभी कछू कह और पंडित जी मेरे घर से भूखे जाएंगे, मेरे घर भोजन थोड़ी करेंगे। जैसा ही पटेल जी पटेलन को दिखा तो पटेलन ने भोजन परोस और दरवाजा की तरफ भगी। तो पंडित जी ने सोची, भाई ई का चक्कर पड़ेगा, ई कैसे भगी। तो बाहर एक कमराओ
वो कमरा के दरवाजा पे पटेल खड़ी होगी और बोली, पटेल जी यहाँ आओ यहाँ। पटेल जी ने कही, क्या बात है? बोली, यार कमरा में सांप घुस गो। बाहर एक कमरा, बोले कमरा में सांप घुस गो। कहां है कि देखो। जैसे ही पटेल जी अंदर घुसा और पटेल ने बाहर की फट कुंडी लगा दी, मूंज दी, कुंडी लगा दी। और कुंडी लगा और पंडित जी के पास आई और बोली, गुरुजी उड़न जाओ, भटकाओ। हाँ जीवो, जब तक तू पीवा में लगो। अरे तेरे को काय को बंद कर दियो, तेरे को क्यों बंद करो? पंडित जी बोले, भाई लक्ष्मी, भोजन तो करेंगे, पर तेने कौन को बंद कर दियो? वो तो बीमार है, अब तू कह रही है भोजन करो, तो ऐसे तो भोजन नहीं हो भाई। तेने कौन को बंद कर दियो? बोले, महाराज मेरो पटेल है। तो बोले, तेरो पटेल है तो तेने काय को बंद कर दियो? बोले, महाराज सारी जिंदगी होगी मैंने तो राम को नाम ले तो ही नहीं देखे। और बोले, महाराज आपसे कुछ गाड़ी वाली निकाल दे दो तो आप मेरे घर भोजन थोड़ी करेंगे। बोले, मैंने कुंडी लगा दी, कमरा में बंद कर दियो, अब पीछे खोलूंगी, जब यहां से चले जाओगे ना तुम, जब खोलूंगी, मुझे मारेगा तो मर जाऊंगी। गुरुजी ने सोची, भाई बात तो तगड़ी है यार। तो बोले, भाई पटेल ने वो तो किवाड़ में झील जाए रो है, तेरे वो काय को बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? अब तू कह रही है भोजन करो, ऐसे तो भोजन नहीं हो भाई। बोले, तू तो बापू खोल दे बाबू, वो गाड़ी भी निकालेगा ना, जब भी हम तेरे घर भोजन कर रहे जाएंगे, भूखे नहीं जाएंगे, पर तू तो भाई खोल दे। बोले, खोल दूं अब खोल दूं? अब तो बोले, मेरो नंबर ले वो जे तो ले वही। तुम्हारो नंबर आ सके तो बोले, तू मत खोले, मैं खोलूंगा। पंडित जी ने कहा, बोले, देख भाई पटेल, मैं तेरे गांव में कथा कर रहा हूं, खोल तो मैं दूंगा, पर भाई राम राम बोल। खोल तो मैं दूंगा, राम राम बोल। तो भीतर से पटेल की आवाज आई, अरे बोले, कौन सा तेरा राम? एक दफे कहा कि कौन सा तेरा राम? इतना कहते ही फट पंडित जी ने कुंडी खोल दी। कुंडी खोलते ही पटेल जी का पावन में गिर गई। बोले, ये देख गुरु जी, जो आप के कथा सुना रहा, इन सुख कछु मत कहियो, नहीं तो भूखे चले जाएंगे और आपान पे बहुत बड़ो पाप है जावे वो। तो पटेल जी बाहर एक चबूतरा हो, उस चबूतरा पर नीम को पेड़ हो, जो पटेल जी बाके लाग और बैठ गया। भगवान की मर्जी, ऐसो लेख संस्कार कि पटेल जी बैठा बैठा ही शांत हो गया, मर गया। अब भाई मर गया तो धर्मराज के तो लेखा जोखा तो पूरा होएगा।
तो धर्मराज क्या लेखा जोखा खुलियो तो पूरा रजिस्टर खाली चले गो, कहीं राम को नाम निकलियो ही नहीं। पूरा रजिस्टर खाली चले गो, राम को नाम निकले ही नहीं। आखिरी पन्ना में एक राम का नाम निकला। बोले कौन सा तेरा राम? एक नाम निकला। धर्मराज ने कहा भाई तेरा एक राम का नाम निकला है, अब बोल इस राम के नाम की तू क्या कीमत चाहता है? तो पटेल ने सोची आपान को तो यही पता नहीं कि राम के नाम की कीमत कितने को है। बोले देख भाई धर्मराज, मैं तो राम के नाम की कीमत जानता ही नहीं। और बोले तू ही बता राम के नाम की कितनी कीमत होती है? धर्मराज ने कहा मूर्ख, मैं राम के नाम की कीमत बता सकता हूं क्या? पटेल बोले जब तो तू भी मेरो जैसो ही है, जैसो मैं हूं ऐसो ही तू है। राम के नाम की कीमत मैं नहीं जानू तो बोले जाने तू भी नहीं है। पर सुन, या तो मोकू राम के नाम की कीमत बता और नहीं मेरे को वहां ले चल जो कोई राम के नाम की कीमत जान तो हो, वहां ले चल। तो पटेल ने जब ऐसी कही तो धर्मराज बोला चल शंकर भगवान के पास चले। पटेल ने की मुंह पे पैदल नहीं चले जाओ। तो बोले पैदल नहीं चले जा तो कैसे ले चलूं? बोले कछु ही नहीं तो तेरा कंधा पे बिठा ले। जो धर्मराज ने पटेल को अपने कंधे पे बिठा लिया, भगवान के पास पहुंचे। मेरे केशवनाथ भगवान देख करके खड़े हो गए। आओ धर्मराज, अरे भाई आज कैसे पधारे हो? पर ये कंधे पे किसको बिठाया? बोले महाराज सारी जिंदगी में एक राम का नाम निकला इसका, और इसने राम के नाम की कीमत पूछ ली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम की कीमत मेरे पे तो लगी नहीं, और मैं तो आपके पास ले आया। आप बताएं राम के नाम की कितनी कीमत होती है? शंकर भगवान बोले भाई धर्मराज, राम के नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता। तो बोले महाराज फिर कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा जी बता सकते हैं, वो वेदों का पठन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी बता सकते हैं। बोले महाराज ब्रह्मा जी तो बतावे, पर ये बाप है ना जो पैदल नहीं चले,